हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हुई है हमारे पास। अपकमिंग फेसलिफ्ट कार्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट, टाटा टियागो फेसलिफ्ट और भी अन्य कई प्रकार की फेसलिफ्ट उनके बारे में बात करेंगे। और साइड में टाटा वर्सेस मारुति चल रहा है। एक तरफ टाटा की सेल्स बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ मारुति ने क्या करा है भैया, वो थोड़ा आगे बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसको बिग डैडी ऑफ एसयूवीज में बोला जाता है, हालांकि अब देखो एमजी मैजेस्टर भी आ चुकी है, तो वो भी बिग डैडी ऑफ एसयूवी है। पता नहीं किसको बोला जाए, वो आप लोग बता देना कमेंट में। पर देखो, जो स्कॉर्पियो का भोकाल है ना, खासकर ब्लैक स्कॉर्पियो का, वो भोकाल अभी बना पाएंगी, बाकी गाड़ियां नहीं, वो दूर की बात। चलो, यहाँ पर न्यू फ्रंट डिजाइन विद रिवाइज्ड एलईडी हेडलैम्प एंड ग्रिल देखने को मिलेगा। यानी कि जो फ्रंट फेशिया है, एलईडी हेडलाइट बदलेंगे, नया ग्रिल का पैटर्न आएगा और फ्रंट डिजाइन आपको चेंज मिलेगा। नया एलॉय व्हील का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई, गाड़ी भोकाल है तो फिर 19 इंच के एलॉय तो बनते हैं। इसका जो रियर बम्पर है, वहां पे थोड़े से अपडेट्स करे जाएंगे और जो एलईडी टेल लाइट्स है इसकी, वहां पर टेल लाइट्स के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली करी जाएगी। थोड़ा सा जो लेआउट है या फिर जो पैटर्न है उसका चेंज होगा। गाड़ी की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो वहां पे कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो मेजर अपडेट्स इंटीरियर्स में आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे 12.3 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फुली डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। न्यू स्टीयरिंग व्हील डिजाइन आ गया वहां पे, यानी कि अब जो स्टीयरिंग है वहां पर भी पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि शायद एक्सयूवी 7XO वाला डाल सकते हैं, बाकी लेट से क्या होता है। पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी। पावरफुल हर्बन गार्डन साउंड सिस्टम आ गया, 360 कैमरा, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स, पावर टेल गेट। बाकी अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये एयर बैग वगैरह तो बेसिक चीज है भाई। स्कॉर्पियो में आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। मुश्किल ही कोई सेफ्टी फीचर है जो ये लोग छोड़ेंगे यहाँ पे। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे कुछ नया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आ रहा है काफी है। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, मैनुअल ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस, 4x4 के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे। और जो डीजल है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी जो आउटपुट है, यानी कि जो पावर है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 182 bhp तक चली जाएगी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। महिंद्रा इज लाइक, हम नहीं मान रहे मिशन, हम तो भाई बढ़ाएंगे पावर। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एक चीज रह गई थी, मैं ऐड कर देता हूं, लेवल 2 ADAS यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की, तो इस फेस्टिव सीजन में आपको देखने को मिल सकती है। तो दिवाली के आसपास तक आप स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट उठा सकते हो। जिसे करंट स्कॉर्पियो लेनी हो उसको ज्यादा डिस्काउंट मिल पाएंगे। डिस्काउंट से ज्यादा है दोस्तों, अगर आप एक न्यू कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी गाड़ी आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे किया की, मारुति की, आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बेस्ट डील्स एंड ऑफर आपको मिल जाएंगे हमारी टीम की तरफ से। एंड दोस्तों, साथ ही में आपको ये पीडीआई के लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे हाथों के नीचे से गुजरी हुई कार आपको मिलेगी। तो यानी कि बेस्ट कार, जो एक डर रहता है ना दिमाग में कि बेकार गाड़ी ना मिल जाए, ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई। बेस्ट कार, बेस्ट डील। पर फिलहाल ये ऑप्शन मैं दिल्ली वालों के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा टियागो फेसलिफ्ट की, जो कि 28 मई 2026 को इसका लॉन्च जो है कंफर्म हो गया है। टियागो जैसी गाड़ी का जब अपडेट आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार एक ही ऐसा कमेंट है जिसका ना मैं रिप्लाई नहीं कर पाता कि सर ये जो छोटी गाड़ियां आती हैं, वैगनआर, ऑल्टो, एस्प्रेसो, इनके अपडेट्स ब्रांड्स इतनी जल्दी क्यों नहीं निकालते। बस एक ये वही क्वेश्चन है जहां पे मेरे पास आंसर नहीं होता। बट जब टियागो जैसी गाड़ी का अपडेट आता है तो आई फील रियली हैप्पी, क्योंकि जिस भी मेरे भाई का बजट थोड़ा सा टाइट है, दे डिजर्व अ गुड कार, दे डिजर्व फेसलिफ्ट कार। तो यहाँ पे टाटा टियागो में आपको फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा। गाड़ी सेफ भी है, 1.2 लीटर का इंजन आता है, बढ़िया पंच वाला इंजन है भाई, छोटी गाड़ी है, पावर टू वेट रेशो अमेजिंग, माइलेज माइंड ब्लोइंग। अच्छी बात यह है कि 28 मई को ये लॉन्च होने वाली है और एक्सपेक्टेड जो चेंजेस है यहाँ पे, रिवाइज एलईडी हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, न्यू एलईडी टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्रंट एंड रियर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, अपडेटेड बम्पर डिजाइन, न्यू एलॉय व्हील पैटर्न। इनफैक्ट यहाँ पर जो टियागो का एनआरजी वर्जन आता था, वो भी एक रिफ्रेश टोन में आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड इंटीरियर्स और फीचर्स की बात करें तो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 7 इंचेस का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। भाई मतलब इसके अंदर भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है, वाओ। रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, रियर आर्म रेस्ट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, प्रीमियम फीचर्स दैट कुड सरप्राइज। तो यानी कि चांसेस हैं कि टियागो में वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएं एंड सिंगल पेन सनरूफ। देखो सनरूफ तक तो चलो ठीक है, बट यार वेंटिलेटेड सीट्स अगर टियागो में आते हैं तो आई रेकमेंड कि टाटा मोटर्स जो है ये वेंटिलेटेड सीट वाला वर्जन जो है सेपरेट रखे, क्योंकि हर कोई टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं चाहेगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज द कार प्राइस अलॉट। तो अच्छी बात है कि फीचर्स दिए जा रहे हैं, वेंटिलेटेड सीट्स। सीखो मारुति को सीखो, यहाँ पर कोई खबर ही नहीं है।
आज भी अगर मैं सिलारियो वगैरह की बात करूं उसमें कोई अपडेट ही नहीं दे रहा यार, कुछ अपडेट डाल दो। इंजन ऑप्शंस की बात हम कर चुके हैं, फिर भी 1.2 लीटर का एनए इंजन आपको मिलेगा और ICNG ड्यूल सिलेंडर के साथ। टर्बो पेट्रोल का यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है और बनता भी नहीं है इस गाड़ी में, सही है बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ पंच में भी नहीं बनता, पर इन्होंने दे दिया है। अब देखना यह है कि इस नए अपडेट के बाद क्या ये स्विफ्ट और ग्रैंड i10 नियो जैसी गाड़ियों की हवा टाइट कर पाएगी या नहीं। आप क्या सोचते हो, कमेंट करना। नेक्स्ट वो गाड़ी है भाई जिसने वायरल होने की सारी हदें पार कर दी थी, पर सेल्स थोड़ी सी इस गाड़ी की डिक्लाइन हो गई। इस गाड़ी का नाम है टाटा सियरा, बट ये कम बैक करने वाली है और अपने सेल्स नंबर को बढ़ाएगी, क्योंकि अब सियरा EV में भी आएगी। तो ये 7000 के आसपास 7400 की रेंज में रहती है अगर मैं मंथली सेल्स की बात करूं। तो EV आने के बाद पॉसिबिलिटी है कि शायद ये 10,000 तक नंबर पहुंच जाए, बाय एनी चांस अगर लोगों को ये EV पसंद आती है तो। 2026 के फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में कहीं ये लॉन्च होती हुई नजर आएगी। ऑल व्हील ड्राइव में आपको ड्यूल मोटर देखने को मिलेगा V2L ऑप्शन के साथ, यानी कि अपना लैपटॉप, गैस चूल्हा वो आप यूज कर सकते हो। V2V यानी कि व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग मिल जाएगी, एक गाड़ी से दूसरा व्हीकल चार्ज कर लो। इसका जो प्राइस है जो एक्सपेक्टेड जाएगी क्रेटा इलेक्ट्रिक के आसपास तक जाएगी। हालांकि देखो क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ी की भी सेल नहीं हो पा रही है, बहुत हालत टाइट है। तो देखना पड़ेगा कि टाटा सियरा क्या उसे कंपीट करेगी। वैसे कंपीट करने वाला कुछ है नहीं, क्रेटा इलेक्ट्रिक बिक तो रही नहीं है, तो हरा ही देगी मुझे लगता है, बाकी देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाटा का जो एक बड़ा प्लान है ना, टाटा खाली सियरा तक नहीं रुक रहे हैं। टाटा की एक गाड़ी थी एवेनिया, अगर आपको याद हो तो एवेनिया भी लॉन्च हो सकती है। हालांकि इसका टाइमलाइन अभी तक नहीं आया है। अविन्या इज ऑल्सो एन EV कार, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं दूंगा, पर खबरें आनी शुरू हो गई है तो जल्दी आएगी। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है टाटा सफारी EV, यानी कि जो मेरे भाई सफारी चाह रहे थे EV में, तो उनको भी ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7 सीटर फ्लैगशिप EV आपको देखने को मिल सकती है। इसका जो पूरा टैग रहने वाला है हैरियर EV के ऊपर बेस्ड होगी, तो स्वाद ही आ जाएगा। इसका जो डायरेक्ट राइवल है वो आई बिलीव XEV 9e होगा। अभी गाड़ियों के प्राइसेस नहीं आए हैं, इन गाड़ियों के कब तक आएंगे तो उसके बारे में अभी बोलना काफी जल्दी होगा। नेक्स्ट है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, जिसका जो नेक्स्ट लॉन्च डेट आसपास सुनने को आ रहा है वो जून में कहीं 20 तारीख के आसपास आ रहा है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, अभी भी सुर्खियां चल रही हैं। ब्रेजा फेसलिफ्ट बहुत ज्यादा डिले चल रही थी, उसका रीजन ये था कि जो ग्लोबल टेंशन हुई थी उसकी वजह से कुछ ब्रांड्स ने अपने लॉन्चेस को पोस्टपोन किया था। अब जो अगली अप्रोक्सीमेट डेट है वो जून में कहीं निकल कर आ रही है। बाकी आप सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट तो हम आपको देते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टाटा और मारुति का क्या चल रहा है। टाटा मोटर्स ने ताजा अपडेट दिया कि नेक्सॉन की 1 मिलियन जो है सेल्स क्रॉस हो गई है। हालांकि मैं आप लोगों के साथ एक पूरा चार्ट शेयर करूंगा, आप लोग देख सकते हो कि कौन से साल में धीरे धीरे कैसे कैसे नेक्सॉन ने अपनी लेगेसी को बनाया। अब नेक्सॉन के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं एक सेफ कार, टर्बो इंजन है, तो मैं ज्यादा अपडेट्स यहाँ पे नहीं दूंगा। पॉइंट ये है कि इस खबर के आने के तुरंत बाद ही एक बड़ा अपडेट जो आया है वो आया है मारुति की तरफ से कि मारुति जो है अपने हरियाणा वाले खरखोदा प्लांट जो इनका है वहां पर जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ये लोग 5 लाख व्हीकल करना चाह रहे हैं, यानी कि हो ही गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर मेजरली ध्यान से सुनना, मेजरली मारुति ब्रेजा, अब ऑब्वियसली जो करंट वाली आ रही है वो तो कम ही होगी, धीरे धीरे ये लोग ब्रेजा फेसलिफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ब्रेजा हो गई और विक्टोरीज, इसकी प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होगा। मारुति एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका बहुत बड़ा नंबर आएगा दोनों का कंबाइंड मिला के। इनफैक्ट दे आर प्लानिंग कि 2027 के एंड तक होते होते ये लोग 1 मिलियन कार एक साल में वहां पर बनाए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी फिलहाल बात हो रही है मारुति ब्रेजा और विक्टोरीज की। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि देखो 1 लाख खाली पेट्रोल CNG तो बनेगा नहीं, क्योंकि इनके पास EV तो है नहीं फिलहाल, ना ही इनके पास डीजल है, ना ये लोग हाइब्रिड दे रहे हैं। तो 1 लाख गाड़ियों का क्या मतलब है? या तो मारुति को लग रहा है कि भाई CNG दबाकर बिकेगा और पेट्रोल ही, या फिर अंदर खाने पूरी डील डन हो चुकी है कि भाई हाइब्रिड भी अब आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में नए जो भी अपग्रेड्स आएंगे, जो भी EV में ये लोग देख रहे हैं, एक नई हमने EV भी रिसेंटली देखी मारुति की, तो ये लोग दबाकर गाड़ियां बनाने वाले हैं। और इनका इतने प्लांट में गाड़ी बनाने का मतलब ये है कि जो बाकी कंपटीशन में ब्रांड्स हैं टाटा महिंद्रा, उनके ऊपर खतरों के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब हालांकि देखना है कि जितनी एक्सपेक्टेशन मारुति रख रहे हैं क्या उस हिसाब से गाड़ियां बिकेंगी। लास्ट मंथ की सेल्स रिपोर्ट को देखते हुए तो ये लग रहा है कि मारुति टॉप पर ही बनी रहेगी। बाकी टाइम का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।